कल हमने फिजिक्स की शुरुआत की थी, क्लास 12th के फिजिक्स की हमने कल शुरुआत की थी। अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, फिर हमने पढ़ा आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का प्रदर्शन कैसे करते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। और हमने ये पढ़ा कि अगर सजातीय आवेश रहेगा माने प्लस प्लस आवेश रहेगा तो एक दूसरे को भगाएंगे, और प्लस माइनस माने विजातीय आवेश रहेगा तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पर्टिकुलर पिंड है उस पर धनात्मक आवेश है तो कैसे आया, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो कैसे आया। ये अपना क्वेश्चन है आज का। अगर कोई पिंड है उस पर धनात्मक आवेश है तो कैसे आया, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उस पिंड पर ऋणात्मक आवेश कैसे आया। अब हमें यही पढ़ना है इस लेक्चर में। तो उसको पढ़ने से पहले आज हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश का मतलब क्या होता है? देखो भाई, मूल आवेश का मतलब होता है सबसे छोटा आवेश। जो सबसे छोटा आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मूल आवेश। अच्छा, तो सर सबसे छोटा आवेश कौन है? तो देखो भाई, भौतिकी में सबसे छोटा आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को माना गया है। भौतिकी में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन को माना गया है। मतलब ये सर कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन है? नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज, ये सब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, अभी तो आप बोल रहे हैं मूल आवेश का मतलब सबसे छोटा आवेश, तो सबसे छोटा आवेश आप बोल रहे हैं, आप बोले हैं कि सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं अभी भी इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे आवेश हैं, तो उनको इसका मतलब तो वो मूल आवेश हुए ना। अरे भैया नहीं, देखो भाई, हमारे फिजिक्स में सबसे छोटा आवेश माना गया है इलेक्ट्रॉन को। क्यों माना गया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या है? स्वतंत्र है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्वतंत्र है। माने कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर देखो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर देखो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे बाहरी कोश का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये नाभिक से मतलब नाभिक इस पर बहुत ही कम बल लगाएगा, बहुत ही कम बल। अगर इसको तुम बाहर से थोड़ा सा भी ऊर्जा दे दोगे ना तो ये तुरंत थोड़ा सा ऊर्जा पाकर बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्वतंत्र। हल्का से इसको ऊर्जा दे दो ये बाहर चला जाएगा, मतलब अपना कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा। इसीलिए हमारा फिजिक्स में सबसे छोटा आवेश अर्थात मूल आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को माना गया है। समझ में आया? तो मूल आवेश क्या होता है? सबसे छोटे आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश। और हमारे फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में सबसे छोटा आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को। इसका पीछे का कारण क्या है? ये क्या है? स्वतंत्र। थोड़ा सा भी ऊर्जा दे दो तो निकल जाएंगे। तो सर क्या क्वार्ट्ज एंटी क्वार्ट्ज नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्वार्ट्ज एंटी क्वार्ट्ज जो नाभिक में पाए जाते हैं, और नाभिक जो होता है वो कतई प्रबल बल रखता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है नाभिक के भीतर, जिसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। समझ रहे हो ना? प्रबल नाभिकीय बल लगता है नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है? तुम्हारा क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज, ये सब पाए जाते हैं। तो जो क्वार्ट्ज एंटी क्वार्ट्ज है वो स्वतंत्र नहीं है, उन पे प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारे फिजिक्स में सबसे छोटा आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन है और आवेश है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है? हाँ होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, माने ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बता सकते हो? कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। चूंकि भाई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक नेचर शो करता है इसीलिए नेगेटिव लगा दो। अब फिर बात करते हैं एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश। तो देखो भाई एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? उतना ही होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और कौन से? पॉजिटिव में होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर आवेश माने प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। एक और कण है जिसका नाम है अल्फा कण। एक अल्फा कण, एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है पहले बताते हैं। ये अल्फा कण सर जी ये बताइए होता क्या है? तो अल्फा कण किसको कहते हैं? हीलियम जो होता है ना, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण। अच्छा, हीलियम का देखो, हीलियम कितना होता है? 2He4 हीलियम का नाभिक है। तो देखो यहाँ जो होता है ये क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। जैसे मान लो कोई तत्व है X, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा Z लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है A। तो ये जो Z है यह बताता है परमाणु क्रमांक, ये जो Z है ये बताता है परमाणु क्रमांक, और क्या बताता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। मतलब अगर कोई तत्व है जो निचवा लिखा रहता है वो उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। अगर इसका परमाणु क्रमांक देखो ये क्या है? परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 2 है, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। मतलब इसका जितना परमाणु क्रमांक है, इसका 2 परमाणु क्रमांक है तो इसमें 2 ठो प्रोटॉन भी है। माने इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या बताता है? वही प्रोटॉनों की संख्या भी बताता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भी कितना हो गई? 2 हो गई। और ये जो ऊपर होता है, ये ऊपर ए जो है यह बताता है द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये क्या बताता है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है बता सकते हो? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, ये मिटा दिया। ठीक, अच्छा तो देखो जरा, तो हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 2 प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कितना होता है कैसे पता चलेगा? इसका द्रव्यमान संख्या देखो कितना दिया है? 4। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 4। प्रोटॉन की संख्या कितना पता है तुमको? 2 प्लस n बराबर कितना हो गया? 4। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। माने हीलियम में 2 ठो प्रोटॉन है और 2 ठो का है? न्यूट्रॉन है। तो 2 ठो क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और तुमको अच्छे से पता है अगर कोई नाभिक है, अगर कोई नाभिक है, क्या है? अगर कोई नाभिक है तो नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश? कै ठो हीलियम के नाभिक में कै ठो प्रोटॉन है? 2 ठो। और कै ठो न्यूट्रॉन है? 2 ठो। तो अब देखो जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? देखो भाई जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो क्या होता है? उदासीन, माने उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर अकेला आवेशित कौन बचा? ये प्रोटॉन।
ठीक है। अकेला आवेशित कौन बचा? प्रोटॉन। इस पर तो जीरो होता है ना, तो कौन बचा? केवल और केवल प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दो प्रोटॉन पर कितना होगा? दो प्रोटॉन पर 2 का गुणा कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब देखो चूंकि इसका जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। और एक और बात हमें बता दो जरा, तो प्रोटॉन की प्रकृति क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एक अल्फा कण पे, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो देखो एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? +3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है एक अल्फा कण पर आवेश। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश मतलब सबसे छोटा आवेश। सबसे छोटा आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और भौतिकी में सबसे छोटा आवेश किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को माना गया है। और क्यों माना गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्वतंत्र। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, और एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अब इसको बेसिक का जानकारी लेते हुए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आपको शुरू में बताने वाले थे, आप हमें ये बताने वाले थे कि सर एक बात बताइए, अगर कोई पिंड पॉजिटिव आवेश है तो उस पर पॉजिटिव आवेश कैसे आया, और अगर निगेटिव आवेश है तो निगेटिव कैसे आवेश आया। और इस चीज को कौन बताएगा? हमारे चच्चा बताएंगे। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस चीज को कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस चीज को कौन बताएगा कि अगर किसी पिंड पर पॉजिटिव आवेश है तो कैसे, निगेटिव आवेश है तो कैसे, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताएगा। आओ समझते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलता है। देखो भाई, अगर मान लो कोई कण है तो प्रारंभिक अवस्था में कोई भी कण होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन। और उदासीन का मतलब तुम क्या समझते हो? उदासीन का मतलब ये होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो भाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या बताता है कि अगर कोई पिंड पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे चार्ज है, अगर निगेटिवली चार्ज है तो कैसे चार्ज है। और अब देखो, अगर कोई शुरुआत में कण होता है वो क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब जितना प्रोटॉन है अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कण क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। अच्छा सोचो जरा, किसी भी कारणवश किसी भी तरीके से हम क्या कर दें, कुछ इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकाल लें। हम क्या करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से खींच के निकाल लें। खींच कर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मान लो निकाल लिए। अरे मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो अगर कोई उदासीन कण है, इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन हचाक से निकाल लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम। और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कौन ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन सा आवेशित होता है? पॉजिटिव। तो देखो इस पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? कम। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? ज़्यादा। तो ये पिंड कौन सा आवेशित हो जाएगा? पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। फिर से समझना, शुरू में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो तो क्या हो गया? उदासीन हो गया। अच्छा, और अगर किसी भी तरीके से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो किसकी संख्या हो गया? ज़्यादा। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया तो ये कौन सा आवेशित? पॉजिटिव आवेश बन गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है, देखो इलेक्ट्रॉन किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन
की कमी, किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी पिंड में कौन सा आवेश जनरेट करता है? पॉजिटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश क्यों जनरेट हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, और प्रोटॉन कौन सा आवेशित होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। अतः पिंड पर कौन सा आवेश आ गया? पॉजिटिव आवेश आ गया। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बताएगा ये, ठीक है। शुरू में तुमको डील करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर सोचो किसी भी तरीके से हम इस पिंड पर इलेक्ट्रॉन दे दें, अब देखो ये वापस से उदासीन हो गया ना, ये उदासीन हो गया, ठीक है, उदासीन। अब सोचो किसी भी उदासीन मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब किसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर हम अभी उदासीन हैं, अब बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ले आकर दे दिए। कैसे दे दिए इस पे तुम्हें कोई डिस्कस नहीं करना है, बस दे दिए, ठीक है। कैसे दिए वो भी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल बस समझो कि अभी तो हम कुछ निकाल लिए तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, अर्थात ये कौन सा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर हमने किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? अब ज़्यादा, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? कम। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेशित होता है? ऋण आवेश। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो कौन सा आवेशित कहलाएगा? ऋण आवेश कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है? अपना क्वेश्चन था कि सर अगर कोई पिंड पॉजिटिव आवेश होता है तो कैसे होता है, निगेटिव आवेश होता है तो कैसे होता है। पॉजिटिव आवेश कैसे होता है? उस पिंड से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, माने अगर किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पिंड में कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। और अगर किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पिंड पर कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर, सुनिए जरा ध्यान से क्वेश्चन, अगर एक पिंड है उससे मैंने 1500 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पिंड पर कौन सा आवेश होगा? आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर कोई पिंड है, मैंने उससे 1500 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पिंड पर कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। या फिर ऐसे एक बार और बोले, अगर किसी पिंड पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पिंड पर कौन सा आवेश होगा, ये आप हमें बताएंगे। तो आज हमने मूल आवेश पढ़ा और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कल मिलते हैं, बाय।